झारखंड हाई कोर्ट में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से जुड़े मामले पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। प्रार्थी पंकज कुमार यादव की ओर से याचिका में कहा गया कि एम्स दिल्ली के सामने एक बिल्डिंग को तोड़ने के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसे एनबीसीसी के चेयरमैन अनूप मित्तल ने अपने चहेतों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसकी जानकारी आरटीआई द्वारा मांगे जाने पर भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। नियम के मुताबिक बिल्डिंग तोड़ने के एवज में कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेने थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को ही पैसे दिए गए। इसी मामले को लेकर सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार और एनबीसीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनबीसीसी का मामला ये है कि इन्होंने नौरोजी नगर में, सरोजिनी नगर के बगल में है एम्स के सामने दिल्ली में, उसमें सारा जो तोड़ा था पुराना स्ट्रक्चर, उसको तोड़ने के एवज में कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को उल्टा पैसा दिया था, जबकि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था उसमें कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना था। कॉन्ट्रैक्टर यानी जो मटेरियल लेता उसके बदले में। तो ये करोड़ों का स्कैम है। एनबीसीसी के जो चेयरमैन थे अनूप कुमार मित्तल, उन्होंने ये स्कैम किया है और उस पर आरटीआई मांगा गया। 650 रुपये जमा भी करा लिया गया, उसके बाद भी उन्होंने नहीं दी अभी तक पूरा इंफॉर्मेशन। उसी के संदर्भ में था माननीय न्यायालय के समक्ष आज जो है काउंटर एफिडेविट केंद्र सरकार को आदेश दिया गया है 3 सप्ताह में दायर करने के लिए। और इस पे झारखंड हाईकोर्ट में रांची विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची विश्वविद्यालय और जेपीएससी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि यूनिवर्सिटी में कितने पद सृजित हैं, कितने पद पर नियुक्ति हुई है और कितने खाली हैं। इसकी जानकारी कोर्ट में पेश की जाए। प्रार्थी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि रांची यूनिवर्सिटी में 2008 के बाद स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है, सिर्फ संविदा के आधार पर ही बहाली की जा रही है, जिसकी वजह से रिसर्च और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय में कार्यरत 80 लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं संविदा पर कार्यरत शिक्षक इस तरह के कार्य नहीं करा सकेंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया है कि काउंटर एफिडेविट फाइल करे, नोटिस इशू किया रांची यूनिवर्सिटी को, जेपीएससी को, कि कितने रांची यूनिवर्सिटी में पद सृजित हैं, कितने उसमें भरे गए हैं और कितना खाली है। और प्रार्थी का कहना है कि रांची यूनिवर्सिटी में 2018 में या 22 में 80% लोग जो है रिटायर कर जाएंगे, जितना स्टाफिंग पैटर्न है। उसके बाद से यदि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होगी और जो हुआ है वो कैसे रिसर्च कराएंगे, उनके अंडर में कैसे लोग पीएचडी करेंगे। तो इसी के संदर्भ में माननीय न्यायालय ने इस मैटर को सीरियसली लेते हुए नोटिस इशू किया जेपीएससी और जेपीएससी को और रांची यूनिवर्सिटी को, और जवाब देने के लिए बोला है 3 सप्ताह के अंदर। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में जमशेदपुर आदित्यपुर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। माननीय न्यायालय ने जमशेदपुर के एक मामले में, जिसमें कुछ लोग हाउसिंग बोर्ड की जमीन को इंक्रोच किए थे और वो सरकारी जमीन है, उसको हटाने के संदर्भ में एसडीओ का भी ऑर्डर है, तब माननीय न्यायालय ने इसकी सुनवाई करते हुए सरकार से कहा है कि आप एफिडेविट दायर करके बताइए कि पूरे झारखंड में सरकार की जो हाउसिंग बोर्ड है उसमें कहां कहां इंक्रोचमेंट है, कितने फ्लैट पे इंक्रोचमेंट है, कितने बिल्डिंग पे इंक्रोचमेंट है, कितने प्लॉट्स पे इंक्रोचमेंट है, और ये सारे इंक्रोचमेंट की सुनवाई, इस पूरे प्रकरण की सुनवाई अगले 3 सप्ताह बाद होगी। यानी